हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा समीर वानखेड़े जो है वो काफ़ी चर्चा में रहे हैं आर्यन खान केस से। और वैसे भी ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंडिंग इंसान रहे हैं, एनसीबी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं और इनके खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट जो है वो जारी हो रहा है। बेसिकली सीबीआई जो है वो चार्जशीट फाइल किया है और इनके खिलाफ जो है वो एफआईआर होकर के कि इनको अरेस्ट किया जाए। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो आर्यन खान केस से जुड़ा हुआ था और हाई प्रोफाइल केसेस में भी ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो क्या इस प्रेशर के वजह से इनको अरेस्ट किया जा रहा है या जो भी बात है, और साथ साथ में ये ओवरऑल एक ऐसे इंडिविजुअल रहे हैं। और बाकी एनसीबी एज अ बॉडी हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करेंगे कि बाकी जो भी एलिगेशंस भी लगाए गए हैं इस चीज़ को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। और यहाँ आप देखोगे तो बेसिकली ये एक आर्टिकल जो कहता है कि कोर्ट एक्सटेंड्स एक्स एंटी ड्रग्स ऑफिसर समीर वानखेड़े's प्रिवेंशन फ्रॉम अरेस्ट। इसी के साथ साथ में बेसिकली इनको 23 जून तक के लिए कहा गया है कि आर्यन खान केस ऑफिसर समीर वानखेड़े कांट बी अरेस्टेड टिल जून 23, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको 23 जून तक के लिए फिलहाल कहीं ना कहीं एक रिलीफ दिया है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, जैसा कि ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल जो बन रहा है, तो ओवरऑल ये वैसे तो अभी आप देखोगे 2021 का ये मैटर है जहां पर इन्होंने आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं उनको अरेस्ट किया था, ठीक है, इस बेसिस पे कि ये ड्रग केस में इन्वॉल्व थे। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हमको यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम मोटा मोटा देखें तो कहीं ना कहीं इनका जो इन्वॉल्वमेंट है, तो आर्यन खान और इनके एक दोस्त थे अरबाज मर्चेंट करके, ठीक है, ये दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब लगभग आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 15 साल से दोस्ती है। और इसी के साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये दोनों जो हैं वो एक क्रूज पार्टी में जाने वाले थे और उस क्रूज पार्टी में आपको देखने को मिलेगा कि अनन्या पांडे का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें निकल के आया था कि ये भी है जो साथ में कि मतलब इन लोग कोकेन वगैरह और ड्रग्स वगैरह जो है वो कंज्यूम करने के लिए वहाँ पे उस पार्टी में मतलब जाने वाले थे। और वो बहुत ही लग्जूरियस पार्टी था, वहाँ पे मतलब तरह तरह के लोग जो हैं वो आने वाले थे, मतलब कि जो बहुत हाई प्रोफाइल पर्सन्स हैं, ठीक है। और उसी बीच में आपको देखने को मिलेगा कि आर्यन खान और उनके मित्र जो हैं वो निकलते हैं और इसके बाद में मुंबई एयरपोर्ट में जब भी वो वहाँ पे टर्मिनल क्रूज में पहुँचते हैं और फिर वहाँ से वो जो चेकिंग होती है सीआईएसएफ के जो जवान होते हैं और एनसीबी जो है बेसिकली उनको भी वो चीज़ पता होता है। तो कहीं ना कहीं वो चेकिंग जब होता है उस चेकिंग में इनके फ्रेंड को कहीं ना कहीं सीआईएसएफ जब उनको चेक करती है तो ये घबरा जाते हैं और इसी बीच में इन दोनों को पकड़ा जाता है, सवाल जवाब किया जाता है। तो और सारे दोस्तों का ये नाम बता देते हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाता है, कुछ को पकड़ा जाता है, कुछ को छोड़ दिया जाता है उसी दिन। और फिर वो बात आगे बढ़ता जाता है, मीडिया में ये बात वायरल होने लग जाती है कि कहीं ना कहीं मतलब एक फेमस जो एक्टर हैं उनके बेटे को अरेस्ट किया गया है। हालांकि ये डिस्क्लोज नहीं किया गया था कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अरेस्ट किया गया है। इवन ये तक भी एलिगेशंस किया गया कि 25 करोड़ की फिरौती, 25 करोड़ की मांग करी गई बेसिकली समीर वानखेड़े के द्वारा, ताकि इनको एक सोने का अंडा ही वो लोग समझ रहे थे आर्यन खान को कि चलो इनके फिरौती में बेसिकली हम इनसे 25 करोड़ रुपए जो है वो लेंगे। और इसी के बेसिस पे आप देखोगे तो अनन्या पांडे का भी यही चैट वायरल हुआ था इन दोनों का कि कहीं ना कहीं ये भी इसमें इन्वॉल्व नजर आई हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये मुंबई एयरपोर्ट में जब वहाँ पे गए और जब पकड़े गए तो बाकी फिर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कस्टम्स डिपार्टमेंट जो है उनके खिलाफ भी मतलब इन्होंने चार्ज वगैरह किया था। और साथ साथ में आप देखोगे तो मीका सिंह को भी अरेस्ट किया था इन्होंने, मतलब मीका सिंह वगैरह का भी जो भी वो मतलब एक फेमस सिंगर आप जानते ही हैं, तो इनके खिलाफ भी इन्होंने मतलब अरेस्ट तो ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि एनसीबी इस चीज़ में थोड़ा सा एक लैग कर जाती है। लेकिन जो भी हाई प्रोफाइल मतलब महेश भट्ट से लेकर के मीका सिंह से लेकर के यहाँ पे आर्यन खान, और ये भी कहा गया कि शाहरुख खान जो है वो समीर वानखेड़े से बात किए व्हाट्सएप पे और वो चैट भी जो है वो डिस्क्लोज हुआ जिसको शाहरुख खान बाद में फेक भी बोले। और इस चीज़ में भी वहाँ पे कहा गया कि कहीं ना कहीं मतलब शाहरुख खान ने डायरेक्ट उनसे बोला है कि हाँ मतलब आप उनको छोड़ दो इस तरीके से, और ये बाद में रिजेक्ट करते हुए नजर आए। हालांकि इस स्टोरी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो जस्ट बिकॉज कि उनके फ्रेंड मतलब आर्यन खान के दोस्त से जब ये ड्रग्स पकड़ा गया था तो लीगली अगर हम देखें तो ना तो अगर ये इंसान अगर टेस्ट होता और ये कंज्यूम नहीं किए होते ड्रग्स, और साथ साथ में क्योंकि इनके पास ड्रग्स था नहीं तो इनको छोड़ दिया जाना चाहिए था। लेकिन समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने इनका टेस्ट कराया ही नहीं और इसीलिए सवाल उठा कि क्यों टेस्ट आपने नहीं कराया। इसलिए टेस्ट नहीं कराया जस्ट बिकॉज कि आपको वो पैसे चाहिए थे कि आप 25 करोड़ रुपए जो है वो देख रहे थे, और इस वजह से कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े के ऊपर सवाल या निशान उठाए गए। और इसी बीच आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये कुछ पंचनामा वगैरह भी होता है जिसमें कुछ लोग जो हैं वो समीर वानखेड़े के खिलाफ जो है वो जाकर के गवाही देते हैं। और समीर वानखेड़े जैसा कि आपको हम बताएं कि ओवरऑल आपको देखने को मिल जाएगा कि ये अपने ऑनेस्टी के लिए बहुत बार चर्चा में रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ ऑन कैमरा रहने की कोशिश करते हैं कि ऐसे जो इंडिविजुअल हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं उनको अरेस्ट करके और उनके खिलाफ मतलब अपना जो नाम है उसको रिलेट करके।
साथ साथ में बेसिकली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये वो क्रूज पार्टी था जहाँ पे इवेंट ये होना था। और इसी बीच आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो टीम है, जस्ट बिकॉज की एनसीबी की जो टीम थी उनको मालूम था कि ये क्रूज पार्टी का टिकट मिलना बहुत मुश्किल था, तो जैसे तैसे वो टिकट जो है वो लेते हैं और इस क्रूज पार्टी के अंदर वो अगर पकड़ना चाहते तो शायद मुश्किल होता, जस्ट बिकॉज कि आप देखोगे तो क्रूज से बाहर वो ड्रग्स को फेंक सकते थे और फिर वहाँ पे पकड़ पाना मुश्किल होता, इसीलिए वो टर्मिनल पे ही पकड़े। और क्रूज तक का बात तो हुआ ही नहीं, क्रूज बाद में डिले भी हो गया और बाकी सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। साथ साथ में बेसिकली हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इससे पहले कि हम समझे तो इवन कांग्रेस के मिनिस्टर हैं नवाब मलिक, तो इन्होंने ये भी कहा है कि बेसिकली शरद पवार वगैरह के ऊपर और समीर वानखेड़े के ऊपर इन्होंने ये एलिगेशंस लगाया कि बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि ये समीर वानखेड़े जो है उन्होंने जानबूझ के करा, मतलब सेल्फी वाला इंसान है, फेमस रहने की कोशिश करता है। इनकी तो बहन समीर वानखेड़े जो है वो भी मतलब इस प्रकार से ही करती है कि ड्रग जो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उनको वो बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं टाइम एंड अगेन जो है वो बातें चलती आती हैं। और इसी बीच में आप देखोगे तो एनसीबी जब रेड करता है मुंबई क्रूज शिप पे तो कांग्रेस ने यह भी बोला कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए था मुंद्रा पोर्ट ड्रग्स हॉल का। तो बेसिकली ये कहा गया कि गुजरात का जो मुंद्रा पोर्ट है वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में जो है वो ड्रग्स वगैरह है, तो वहाँ पर आप ना जा करके यहाँ 5 ग्राम कोकेन के लिए आप इतने समय तक एनसीबी के टीम को बिजी रखे और आप मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट के चक्कर में आपने एक बहुत बड़ा ध्यान जो है वो डाइवर्ट किया। तो अगेन बहुत सारी बातें जो है वो चर्चा में रही हैं। हालांकि अगर हम देखें न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से तो अभी क्योंकि 23 जून तक कुछ होने वाला नहीं है, इसके बाद जो भी होगा अपडेट हम उस पर भी एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर के आएंगे। लेकिन इस बीच एनसीबी क्योंकि एक बॉडी जो चर्चा में है तो सवाल कैसा बन सकता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो ड्रग और इलीगल सब्सटेंस का जो यूजेज है भारत में उसको कर्ब करने के लिए है, और ये ड्रग लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है। साथ साथ में आप देखेंगे इसका हेडक्वार्टर्स भारत की राजधानी दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो मोटा भाई का मंत्रालय है अमित शाह उनसे रिलेटेड है। और इसको बनाया गया था नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट यानी कि 1985 का। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, आर्टिकल 47 जो कि राज्य को डायरेक्ट करता है कि प्रोहिबिट करे वो कंज्यूम करने के लिए एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स जो कि इंजूरियस हो सकता है हेल्थ के लिए। तो ओवरऑल एज अ बॉडी एनसीबी पे भी सवाल हो सकता है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 47 जो है डीपीएसपी में वो इस चीज़ को मेंशन करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है। एक्ट कौन सा है तो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 और ये दिल्ली बेस्ड है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन हम इस चीज़ को यही निकालते नजर आएंगे कि अभी के लिए ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो इसीलिए हमने आपसे ये वीडियो जो है वो साझा किया है। और साथ साथ में उम्मीद करते हैं कि आपने ओवरऑल जो भी रहा है उसको आपको ब्रीफली समझा पाए होंगे और इसके बाद जो भी अब निकल के आता है हम उस चीज़ को भी लेकर के आप तक जरूर सामने आएंगे। वीडियो अगर प्लीज़ पसंद आता है तो लाइक किया करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको कैसा कंटेंट हमारा लग रहा है। और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करिए ताकि ये जो वीडियोस हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब सजेस्ट करे बाकी लोगों को भी। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।